मदीना हिजरत के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी समाज की बुनियाद रखी। मक्का में 13 साल तक मुसलमानों पर जुल्म ढाया गया था, लेकिन मदीना ने मुसलमानों को एक सुरक्षित ठिकाना दिया। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने मस्जिद ए नबवी बनवाई। यह सिर्फ इबादत गाह नहीं थी, बल्कि मुसलमानों का इल्मी, सियासी और सामाजिक मरकज बन गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के बीच भाईचारे का रिश्ता कायम किया। एक एक मुहाजिर को एक एक अंसारी का भाई बना दिया गया। इस तरह इस्लामी समाज में मोहब्बत, बराबरी और इखलास की मिसाल पैदा हुई। मदीना पहुंचकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों और दूसरे कबीलों के साथ एक समझौता किया। इसे मदीना का दस्तूर, कानून कहा जाता है। इसमें सभी मजहबों और कबीलों को बराबर के हक और सुरक्षा दी गई और यह तय हुआ कि मदीना की हिफाजत सब मिलकर करेंगे। लेकिन मक्का के कुरैश दुश्मनी से पीछे नहीं हटे। हिजरत के दूसरे साल बद्र का गजवा हुआ। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, जबकि दुश्मन 1000 से ज्यादा। लेकिन अल्लाह की मदद से मुसलमानों को शानदार फतह हासिल हुई। यह इस्लाम की पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद उहुद का गजवा हुआ। शुरू में मुसलमान गालिब थे, लेकिन कुछ तीरंदाज सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने हजरत मोहम्मद के हुक्म की मुखालफत कर दी और अपनी जगह छोड़ दी। नतीजा यह हुआ कि दुश्मन ने पलटवार किया। बहुत से सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जख्मी हो गए। फिर आया खंदक का गजवा। कुरैश और उनके हमसफर कबीलों ने मदीना पर हमला करने का इरादा किया। मुसलमानों ने शहर के चारों तरफ खंदक खोद दी। यह नया तरीका देखकर दुश्मन हैरान रह गया और नाकाम होकर वापस लौट गया। इस तरह धीरे धीरे इस्लाम मजबूत होता गया। हजरत मोहम्मद ने इंसाफ, रहमत और इंसानियत की तालीम दी। इस्लाम अरब के हर कोने में फैलने लगा। कुछ सालों बाद हुदैबिया का सुलह हुआ। जाहिर में यह मुसलमानों के लिए मुश्किल समझौता लगता था, लेकिन असल में यह इस्लाम की फतह का दरवाजा था। इसी समझौते के बाद इस्लाम तेजी से फैला। आखिरकार आया फतह मक्का। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज के साथ मक्का में दाखिल हुए, लेकिन सर झुकाकर तकब्बुर के साथ नहीं। उन्होंने अपने दुश्मनों से इंतकाम नहीं लिया, बल्कि सबको माफ कर दिया। उन्होंने ऐलान किया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, तुम सब आजाद हो। फिर इसके बाद पूरा अरब इस्लाम के झंडे तले जमा हो गया। इस्लाम मुकम्मल हो गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया, जिसे हज्जतुल विदा कहा जाता है। वहाँ उन्होंने अपना मशहूर खुतबा दिया और फरमाया, मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब का कुरान और मेरी सुन्नत। जब तक इन्हें मजबूती से पकड़ोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। कुछ ही दिन बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत कर गए। पूरा मदीना गम और आंसुओं से भर गया। आपके इंतकाल के साथ नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन आपकी तालीम, आपका पैगम और आपका नूर आज भी पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। आज हम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी सीरीज के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे हैं। जन्म से लेकर विदाई, हज और इंतकाल तक उनकी जिंदगी का हर पहलू हमारे लिए रहनुमाई और नूर लेकर आया। इस सफर में हमने देखा कैसे एक यतीम बच्चा अल्लाह की मदद से सारी इंसानियत का रहनुमा बन गया, कैसे इस्लाम की रोशनी ने जहालत के अंधेरे को मिटा दिया और कैसे उनके बताए हुए रास्ते आज भी करोड़ों दिलों को सुकून और हिदायत दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह सीरीज का अंत है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत का नहीं। उनकी सुन्नत और तालीमात को थाम लेना ही हमारी असली जिम्मेदारी है।